मुर्गन एक सीधा सादा और पढ़ा लिखा लड़का है। उसका सपना है कि वह शहर जाकर अपनी खुद की इडली की दुकान खोले। वह अपने पिता से इसके लिए बात करता है, लेकिन उसके पिता इसके लिए तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि जब हमारे गांव में पहले से दुकान है तो तुम उसे ही संभालो। लेकिन मुर्गन के सपने बहुत बड़े होते हैं। वह खूब पैसा कमाना चाहता है और अपने पिता की तरह गाँव में पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। इसलिए पिता की बात न मानकर वह शहर चला जाता है। वहाँ एक बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता है, जहाँ वह लोगों को खाना बनाना सिखाता है। उसके काम से कंपनी को खूब मुनाफा हो रहा था। लेकिन एक दिन अचानक मुर्गन को खबर मिलती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। वह फौरन अपने गांव लौट आता है और अपने पिता को देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह सारे रीति रिवाजों के साथ पिता का अंतिम संस्कार करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है, जिससे मुर्गन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब वह अपने पिता की इडली की दुकान बेचकर गाँव छोड़ने का सोचता है। लेकिन उसी रात जब वह घर लौट रहा होता है तो अपने कुलदेवता के मंदिर के पास अपने पिता को देखता है। उसे एहसास होता है कि वह उनके जीते जी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था। इसलिए उसने ठान लिया कि वह अब उनके सपने को पूरा करेगा। अगले दिन वह दुकान की सफाई करता है और बाजार से इडली बनाने का सारा सामान लाता है। फिर वह चावल पीसने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में थक जाता है। तभी कायल आती है और उसकी मदद करती है। दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार इडली तैयार करते हैं। तभी उसके पिता का एक दोस्त आता है और इडली खाकर कहता है कि इसका स्वाद तुम्हारे पिता जैसी नहीं है। ये सुनकर मुर्गन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह अभी भी अपने पिता जैसी इडली नहीं बना पा रहा था।